हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज फिर आए हैं हम एक और मजेदार वीडियो आपके लिए लेके, जहां पर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैविंग। मेरे पास आपके लिए कुछ सेंटेंसेस है, यहां पर कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हुए हैं। आपको मुझे ये बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, अगर है तो। और आपके पास इन सेंटेंसेस को सही करने के लिए, मतलब इनको बनाने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स और आपका समय शुरू होता है अब। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव ए लैपटॉप। क्या ये सही है? यस, इट्स ए करेक्ट सेंटेंस। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा जो है वो करेक्ट है। सेकंड, आई एम हैविंग दिस लैपटॉप फॉर 5 years। क्या ये सही है? नाउ दिस इज रॉन्ग। ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है, कैसे है, इसको भी हम आगे बात करेंगे। थर्ड है, वी आर हैविंग अ मीटिंग। क्या ये सही है? ओके ग्रेट, इट इज करेक्ट सेंटेंस। दिस स्कूल इज हैविंग 500 स्टूडेंट्स। क्या ये सही है? नो, अगेन दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है। आई हैव एन आइडिया, इज इट करेक्ट? ओके, दिस इज करेक्ट। शी इज नॉट हैविंग मनी, दिस इज रॉन्ग। अब ये जो सेंटेंस हमारे रॉन्ग है और जो सेंटेंस हमारे सही है तो क्यों है, और ये गलत है तो ये गलत क्यों है, और इसका करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, ये हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हैव और हैविंग वाले सेंटेंसेस की, कि आई हैव अ लैपटॉप ये सही है, बट आई हैविंग दिस लैपटॉप ये गलत हो जाता है। वी आर हैविंग अ मीटिंग ये सही है, बट दिस स्कूल इज हैविंग 500 स्टूडेंट्स ये गलत हो जाता है। आई हैव एन आइडिया ये सही है, बट शी इज नॉट हैविंग मनी ये गलत हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तैयार हैं आप? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले हैव के लिए। हैव का जो सबसे कॉमन यूज होता है ना, वो होता है पोजीशन के लिए। मतलब जहां पे हम ऑनरशिप की बात करते हैं, जो चीज है हमारे पास है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे पास है ना एक बहुत बड़ा लैपटॉप है, कि यार इंडिया के पास जो है ना वो एटम बॉम्ब है। तो यहां पर जब हम ऑनरशिप की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो वहां पे हैज अ, जैसे आई हैव अ मोबाइल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फोन है तो आई हैव अ मोबाइल फोन। सिमिलरली दे हैव अ बिग हाउस, उनका एक बहुत बड़ा घर है या उनके पास बहुत बड़ा घर है, तो दे हैव अ बिग हाउस। वी हैव सम बुक्स, हमारे पास कुछ किताबें हैं। देन शी हैज अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है। एंड शी हैज अ न्यू वॉच, उसके पास एक नई घड़ी है। तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनरशिप। कोई भी चीज किसी के भी पास में होना, जैसे उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास बहुत नॉलेज है, तो यहां पर कभी भी कोई पोजीशन की बात करते हैं, कोई ऑनरशिप की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर भले ही वो वॉच की बात हो रही है, लैपटॉप की बात हो रही है, बुक्स की बात हो रही हो, घर की बात हो रही हो या मोबाइल फैन की बात हो रही हो, तो यहां पर हम हमेशा हैज और हैव को ही यूज करते हैं। यहां पर हम आई वी दे यू लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहा है, अगर शी और ही है तो यहां पे हैज लगेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इनको जब हम नेगेटिव बनाते हैं, जैसे आपको इसको नेगेटिव बनाना है, आपने बोला कि मेरे पास मोबाइल नहीं है और उसके पास बड़ा घर नहीं है और हमारे पास कुछ किताबें नहीं हैं और उसके पास लैपटॉप नहीं है और उसके पास नई गाड़ी नहीं है। जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो माय फ्रेंड्स ये बन जाता है आई। कैसे बनेगा? इसमें हमें डू और डस को यूज करना पड़ेगा। तो हम जब इसको नेगेटिव बनाएंगे, सो दिस विल बिकम लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड, ये बन जाएगा आई डू नॉट या आई डोंट हैव अ मोबाइल फोन, यानी कि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। तो यहां पे डू और डज लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा शी हैज अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो दिस विल बिकम शी डजंट, क्योंकि शी सिंगुलर है तो यहां पे डजंट लगाएंगे। और ये जो हैज है ये किस में चेंज हो जाएगा आपका? शी डजंट हैव अ लैपटॉप। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस भी आपके बन जाएंगे, यानी कि नेगेटिव करने पे यहां पे डू नॉट और डज नॉट आपको लगाना है। कब? पोजीशन वाले सेंटेंस में जो हमारे पास नहीं है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड यूज ऑफ हैव। हैव यूज होता है रिलेशनशिप्स के लिए भी, यानी कि जब हम रिलेशन बताते हैं, जैसे यार उसके 2 बेटे हैं, मेरा एक बड़ा भाई है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहां पे जब रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे आई हैव 2 brothers, मेरे 2 भाई हैं। शी हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। दे हैव अ लविंग फैमिली, उनकी एक बहुत प्यारी सी फैमिली है। He has a wife and 2 kids, उसकी वाइफ है एक और उसके 2 बच्चे हैं। And we have friendly neighbors, हमारे बहुत ही अच्छे यानी कि बहुत ही फ्रेंडली पड़ोसी हैं, तो नेबर्स हैं हमारे। तो यहां पर रिलेशनशिप की बात करें तो जब भी किसी भी रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वहां पर भी हम हैज और हैव को ही यूज करेंगे। गॉट इट? तो यहां पर इनको भी जब हम नेगेटिव बनाते हैं, जैसे आपने बोला आई हैव 2 brothers, मेरे 2 भाई हैं, मतलब नहीं मेरे 2 भाई नहीं है, मेरे तो 3 भाई हैं भाई।
आई डोंट हैव टू ब्रदर्स। तो यहां पर भी हम इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर भी हमें डू नॉट और डज नॉट से ही बनाना पड़ेगा। तो आई डोंट हैव टू ब्रदर्स, तो मेरे दो भाई नहीं हैं। शी हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। अरे नहीं यार, किसने बोला उसके बहुत सारे दोस्त हैं? उसके बहुत सारे दोस्त नहीं है। तो शी डजंट हैव मेनी फ्रेंड्स, उसके सारे दोस्त नहीं हैं। तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसी तरह से डू नॉट और डज नॉट सब में इस तरह से लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप की। जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप की बात करते हैं कि उसका एक बॉस है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे अच्छे कजन्स हैं, मेरे पड़ोसी हैं, ये हैं, तो किसी भी रिलेशनशिप की जब आप बात करते तो वहां पे भी हम हैज और हैव को यूज करते हैं। गॉट इट? यहां तक बात समझना। अभी हैविंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी यहां पे हैव की बात कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट वी हैव इज हैव यूज होता है थर्ड फॉर फिजिकल स्टेट या इलनेस को दिखाने के लिए। फिजिकल स्टेट या इलनेस को दिखाने के लिए, कोई भी चीज की तकलीफ है आपको, जैसे मुझे सर्दी है तो आई हैव अ कोल्ड, आई हैव कफ एंड कोल्ड या आई हैव अ कोल्ड। शी हैज अ हेडेक, यानी कि उसको सरदर्द हो रहा है या उसको सरदर्द है। एंड ही हैज अ बैक एक, बैक एक मीन्स उसको पीठ में दर्द है। दैट इज बैक मतलब पीठ होता है, बैक एक मतलब पीठ में दर्द होना होता है, उसको पीठ में दर्द है या कमर में दर्द है उसको। आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर मतलब मुझे बुखार है। अगेन इलनेस की बात हो रही है यहाँ पे। दे हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनकी जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स है, यानी कि उनको जो है हेल्थ इश्यूज हैं, तो दे हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहां पर हम किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्टेट और इलनेस की बात करें, यहां पे भी हैज और हैव यूज करते हैं। इनको भी जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर भी सेम डू नॉट और डज नॉट आपका यूज लगेगा। जैसे आपने बोला आई हैव अ कोल्ड, आई डोंट हैव अ कोल्ड, आई डोंट हैव अ कोल्ड, मुझे सर्दी नहीं है या मुझे जुकाम नहीं है। शी हैज अ हेडेक, शी डजंट हैव अ हेडेक, शी डजंट हैव, ये हैज जो है ये किस में चेंज हो रहा है? देखिए हैव में चेंज हो रहा है। शी डजंट हैव अ हेडेक। अब आप एक चीज समझिएगा, जो एक मतलब होता है ना, दिस इज पेन, इसका मतलब पेन होता है, दर्द, दर्द के सेंस में यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडेक मतलब सिर में दर्द, बैक एक मतलब पीठ में दर्द, बॉडी एक मतलब शरीर में दर्द, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ भी एक होता है तो उसके लिए पेन वर्ड यूज होता है। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है, आई डोंट हैव अ फीवर। दे हैव हेल्थ इश्यूज या दे हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, दे डोंट हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहां पे इस तरह से हम नेगेटिव इनको बनाते हैं। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स हैविंग की। हैविंग को कहां यूज करते हैं? देखिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे हैविंग यूज होता है ऑन गोइंग एक्शंस के लिए। ऑन गोइंग एक्शंस मतलब जो एक्शंस अभी चल रहे हैं, जो अभी काम अभी हो। ऑन गोइंग का मतलब क्या हो गया? जो एक्शन, एक्शन मतलब हो गया काम, एक्शन का मतलब हो गया काम, और ऑन गोइंग मतलब जो काम अभी चल रहे हैं, तो दैट इज ऑन गोइंग एक्शन। आई एम हैविंग लंच, यानी कि मैं लंच कर रहा हूं या खाना खा रहा हूं, मतलब मैं दिन में खाना खा रहा हूं, तो आई एम हैविंग लंच, यानी कि ये काम मैं अभी कर रहा हूं, तो आई एम हैविंग लंच। शी इज हैविंग कॉफी, यानी कि वो कॉफी पी रही है, वो कॉफी पी रही है मतलब ये काम वो अभी कर रही है, तो शी इज हैविंग कॉफी, ये काम वो अभी कर रही है, ऑन गोइंग एक्शन है। वी आर हैविंग अ मीटिंग, हम मीटिंग कर रहे हैं, मींस अभी ये मीटिंग हमारा जो है ऑन गोइंग एक्शन है, ये काम अभी हो रहा है हमारा। वी आर हैविंग अ मीटिंग, हम मीटिंग कर रहे हैं। दे आर हैविंग डिनर टुगेदर, यानी कि वो साथ में डिनर कर रहे हैं, यानी कि साथ में वो खाना खा रहे हैं, तो ये काम वो अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज एन ऑन गोइंग एक्शन, रिमेंबर इट। एंड शी इज हैविंग अ फोन कॉल, यानी कि वह कॉल पर है, यानी कि अभी कॉल पर बात कर रही है, तो शी इज हैविंग अ फोन कॉल, यानी कि वो अभी फोन पर बात कर रही है। ये सारा के सारा क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? ऑन गोइंग एक्शन है। ये ध्यान रखिएगा, आगे अभी मैं आगे बताने वाला हूं ये क्यों ध्यान रखना है आपको। सेकंड आता है हैविंग यूज होता है एक्सपीरियंस के लिए या टेम्परेरी स्टेट के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, और यहां पर भी इसको भी हम टेम्परेरी स्टेट बोल सकते हैं। ऑनगोइंग एक्शन क्या होता है? जो काम अभी हो रहा है बाद में होएगा नहीं होएगा पता नहीं। जैसे अगर हमने बोला वी आर हैविंग शी इज हैविंग कॉफी, तो अभी पी रही है, बाद में थोड़ी पिएगी, तो टेम्परेरी स्टेट होगी। वी आर हैविंग अ मीटिंग, तो मीटिंग अभी है, बाद में नहीं होगी, तो दैट इज अगेन टेम्परेरी स्टेट। यहां पर भी सेम वही चीज आएगा कि यहां पर भी एक्सपीरियंस और टेम्परेरी स्टेट को ये बताता है, जिसमें हम बताते हैं फीलिंग्स, मूड एंड शॉर्ट टर्म सिचुएशन। शॉर्ट टर्म सिचुएशन जो बस थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। कैसे? आई एम हैविंग फन, यानी कि हम मजे कर रहे हैं। अब ये मजा जो है ना, ये थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर गए, मूवी देखने गए, घूमने गए या पिकनिक गए, तो वहां पर हम मजे कर रहे हैं, जब लौट के आ जाएंगे तो मजे खत्म हो जाएंगे। तो आई एम हैविंग फन, तो ये क्या हो गया हमारा? दैट इज टेम्परेरी स्टेट हो गया, मैं मजे कर रहा हूं। शी इज हैविंग अ बैड डे, अब ये उसका एक्सपीरियंस रहा है। शी इज हैविंग अ बैड डे, अब ये उसकी फीलिंग भी बोल सकते हो आप, या उसका मूड बोल सकते हो। ये शॉर्ट टर्म है कि शी इज हैविंग अ बैड डे, यानी उसका दिन जो है खराब हो रहा है, उसका दिन जो है वो खराब जा रहा है, तो शी इज हैविंग अ बैड डे। नाउ ही इज हैविंग ट्रबल विद हिज कार, नाउ उसकी कार में जो है ना प्रॉब्लम है, तो
ही इज हैविंग ट्रबल विद हिज कार, यानी कि अब ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है भाई, ये जब ठीक कराएगा तो ठीक हो जाएगी वो, तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है आपकी। दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, यानी कि वो मजे ले रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं। दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, बहुत मजे आ रहे हैं उनको, बहुत मजे कर रहे हैं, तो दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, लेकिन अगेन टेम्परेरी है। आई एम हैविंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग दिस, मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, मतलब इस चीज को समझने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो आई एम हैविंग डिफिकल्टी। तो ये दिक्कत जो है बेसिकली अभी हो रही है हमें, ये टेम्परेरी स्टेट है यहाँ पे, इसमें जो जो चीजें आती है वो फीलिंग आता है, मूड आता है, या शॉर्ट टर्म सिचुएशंस जो होती हैं, ये सारी चीजों में हम लोग यहाँ पे हैविंग वर्ड को यूज करते हैं। आई होप यू गॉट इट। कहां पे यूज करते हैं हम लोग हैविंग को? हैविंग के लिए बात करते हैं, देखिए पिछले में हमने बात करी थी ऑनगोइंग एक्शंस के लिए, हमने बात करी थी हैविंग के लिए ऑनगोइंग एक्शन जो बिल्कुल अभी हो रहा है, और सेकंड उसमें हमने बात करी थी दैट इज एक्सपीरियंस एंड टेम्परेरी स्टेट, जहां पे फीलिंग्स, मूड और शॉर्ट टर्म सिचुएशन को बताते हैं, एंड दीज आर सम एग्जांपल्स। गॉट इट? चलिए अब हम आते हैं वापस से हमारे उन सेंटेंसेस को जिसमें हमने बताया था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है और वो क्यों गलत है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ लैपटॉप, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, मेरे पास लैपटॉप है, तो इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना? ओके। आई एम हैविंग दिस लैपटॉप फॉर 5 years। अब देखिए आई एम हैविंग दिस लैपटॉप, ये लॉन्ग टर्म ऑनरशिप की बात हो रही है यहाँ पे, तो जब लॉन्ग टर्म ऑनरशिप की बात होती है तो वहां पे हम हैविंग को यूज नहीं करते हैं। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव हैड दिस लैपटॉप फॉर 5 years, यानी कि ये लैपटॉप मेरे पास जो है 5 साल से है। आई हैव हैड दिस लैपटॉप फॉर 5 years, आई हैव हैड दिस लैपटॉप, यानी कि जब भी कोई पोजीशन की बात करते हो उसमें टाइम आ जाता है, ध्यान देना उसमें, जब उसमें लॉन्ग टर्म का टाइम आ जाता है तो वहां पर हम हैड यूज करते हैं। आई हैव हैड दिस लैपटॉप फॉर 5 years, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो मेरा लास्ट वीडियो है उसमें ये मैंने चीजें बताई थी कि हैड कैसे कहां पे यूज किया जाता है, तो उसको प्लीज देखिएगा अगर आपको कंफ्यूजन है तो। वी आर हैविंग अ मीटिंग, अब ये मीटिंग जो है कर रहे हैं, अभी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो यानी कि ये करेक्ट सेंटेंस हो गया हमारा। वी आर हैविंग अ मीटिंग, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। द स्कूल इज हैविंग 500 स्टूडेंट, अब स्कूल हैविंग, अब स्कूल्स में जो है ना बेसिकली स्कूल्स हैव स्टूडेंट्स, स्कूल्स में क्या होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये फैक्ट है, ये कोई एक्शन नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं है कि ऑनगोइंग एक्शन है, कुछ हो रहा है, ये कोई एक्शन नहीं है। तो यहां पर स्कूल इज हैविंग नहीं, यहां पे ये नहीं आएगा, ये आएगा स्कूल हैज 500 स्टूडेंट्स, यानी कि स्कूल में 500 बच्चे हैं, तो स्कूल हैज 500, द स्कूल हैज 500 स्टूडेंट्स, यानी कि स्कूल में 500 बच्चे हैं। आई होप यू गॉट इट। आई हैव एन आइडिया, ये करेक्ट है सेंटेंस, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया, दिस इज करेक्ट सेंटेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे में बोलता हूं कि आई एम हैविंग एन आइडिया, तो क्या ये सही होता सेंटेंस? नो माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत होता, आई एम हैविंग एन आइडिया, क्योंकि ये जो है गलत हो जाता है, क्योंकि ये आपका पोजीशन को बता रहा है कि भाई मेरे पास है या मेरे पास आइडिया है, दिस इज योर स्टेट बता रहा है आपकी, आई हैव एन आइडिया, आई एम हैविंग एन आइडिया, ये आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। गॉट इट? शी इज नॉट हैविंग मनी, अब यहां पे देखिए सेम सेंटेंस हो गया, शी इज नॉट हैविंग मनी, ये क्या बता रहा है? पैसे की बात बता रहा है ना कि उसके पास पैसे नहीं है, अगेन ऑनर पोजीशन की बात बता रहा है, शी इज नॉट हैविंग मनी। तो यहां पे मैंने बताया था ना कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं इसमें, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया आपको, ये I have a mobile phone, I do not have a mobile phone, she has a laptop, she doesn't have a laptop। तो जब हम पोजीशन वाले सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं तो वहां पे डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। सिमिलरली उसके पास पैसे नहीं है, अगर हमें बोलना है कि उसके पास पैसे नहीं है तो कैसे बनेगा? She is not having money, ऐसे नहीं बनेगा, she doesn't have money, उसके पास पैसे नहीं है, she doesn't have money, क्योंकि पोजीशन में हमें जब नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पे डू नॉट और डज नॉट को यूज करते हैं, तो यहां पे she सिंगुलर है तो आ जाएगा she doesn't have मनी। गॉट इट? तो यहां पे शी इज नॉट हैविंग मनी, ये गलत है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा हैव और हैविंग में क्या डिफरेंस होता है। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, अगर आपको बहुत पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, keep learning, keep practicing and keep shining. Till then, wait for the next video. Have a nice evening. Take care. Bye.